बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो थ्योरम है वो है चैप्टर नंबर 11 का थ्योरम 11.4 क्लास 9th मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज के थ्योरम की स्टेटमेंट है द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसका गिवन कंस्ट्रक्शन और टू प्रूव ये इसका लिख चुका हूँ, डायग्राम भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले स्टेटमेंट को समझ लें। सबसे पहले देखें, आपके पास लिखा हुआ है मीडियंस। तो स्टूडेंट्स, मीडियंस किसे कहते हैं? आपके पास लेट्स सपोज ये एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट है उसको अगर आप सामने वाले वर्टेक्स से ज्वाइन कर दें, ये तो ये जो लाइन सेगमेंट आपके पास आती है ये क्या है? मीडियंस है। तो स्टूडेंट्स, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो अच्छा, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ये देखें, हमारे पास क्या है? मिड पॉइंट। तो ये लाइन है, आप लिखेंगे मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड टू ऑपोजिट वर्टेक्स। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अगर इसको मैं लेबल करूं ए बी सी और इसको मैं अगर पी दे दूं, तो स्टूडेंट्स ये ए पी हमारे पास मीडियंस है। इसी तरह अगर हम ए बी का मिड पॉइंट लें और उसको सी से ज्वाइन करें तो वो भी हमारे पास क्या होगा? मीडियन होगा। अगर इसको मैं एक्स लूं तो सी एक्स हमारे पास दूसरा मीडियन है। अगर इसी तरह मैं ए सी साइड के मिड पॉइंट्स को सामने वाले वर्टेक्स बी से ज्वाइन करूं और इसको मैं वाई कहूं तो ये बी वाई भी हमारे पास क्या है? मीडियन है। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको मीडियंस क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे स्टूडेंट्स वर्ड है कॉन्करेंट। अब कॉन्करेंट कहते हैं, कॉन्करेंट की डेफिनेशन ये है कि अगर तीन या तीन से ज्यादा लाइंस, ठीक है, थ्री और मोर थ्री लाइंस पासिंग थ्रू सेम पॉइंट। स्टूडेंट्स, अगर हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं, ये तो एक दूसरे को एक नए पॉइंट से लाजमी कट करेंगी, लेकिन ये कॉन्करेंट तब होंगी जब तीसरी लाइन जो है वो भी इसी पॉइंट से गुजरेगी। तीनों लाइनें अगर एक ही पॉइंट से गुजरे या इससे ज्यादा लाइनें एक ही पॉइंट से गुजरे तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइंस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर जो मैंने रफ ट्रायंगल बनाई हुई है इसमें भी देखें, ये जो तीनों मीडियंस थे ए पी बी वाई और सी एक्स, तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो मींस कि ये जो मीडियंस हैं ये क्या है? कॉन्करेंट है। और उसके बाद आगे स्टूडेंट्स देखें, एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कौन सा होता है स्टूडेंट? जिस पर कॉन्करेंट, जिस पर तीनों लाइंस, वो पॉइंट जिस पर तीनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, कट करती हैं, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहते हैं। अब इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अब स्टूडेंट्स, ट्राइसेक्शन क्या चीज है? ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्राई, ट्राई मीन थ्री, सेक्शंस मीन हिस्से। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास ये एक मीडियन है यहाँ पर ए पी, इसको स्टूडेंट्स देखें, इसके यहाँ पर दो हिस्से बने हुए हैं, एक ये ऊपर वाला हिस्सा है, एक ये तीसरा हिस्सा है। अभी जो ट्राइसेक्शन के नीचे जो पॉइंट है ये इस ऊपर वाले का तीसरा हिस्सा है, यानी अगर ये 2 है तो ये 4 होगा। मींस इनके ट्राइसेक्शंस मीन इनके दरमियान जो रेशो होगी वो 2:1 की होगी। ठीक है, 2 + 1 3 होता है, यानी ये 2 है, ये 3 हिस्से बनते हैं, तो 4 एक तरफ हो जाएगा और एक एक तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 हिस्से और ये एक हिस्सा, तो ये इसको कहते हैं ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। तो स्टूडेंट्स, अब आपको स्टेटमेंट्स में जो वर्ड्स लिखे हुए थे वो आपको समझ आ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि इस थ्योरम में हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन क्या है। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल दी हुई है, और वो ट्राइंगल कौन सी है स्टूडेंट्स? ये मैंने बनाई हुई है। रेड को अभी आप फोकस ना करें, ब्लैक में देखें, ए बी सी। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जो हमने बनानी है, और उसको आपने गिवन में कैसे लिखना है? जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया है इन ट्राइंगल ए बी सी। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमें क्या दिया हुआ है? मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। हमें मीडियंस दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर मैंने डायग्राम में आपको बताया कि एक जो आपके पास ट्राइंगल होती है उसमें 3 मीडियन होते हैं। तो अगर आप तीनों ही प्रैक्टिकली अगर उनको कंस्ट्रक्ट कर देंगे, जाहिर सी बात है वो क्या होंगे? एक ही पॉइंट पे ट्राइसेक्ट करेंगे, कॉन्करेंट आएंगे। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको कहा था ये दो लाइंस हमारे पास क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो तीसरा पॉइंट भी यहां से, तीसरी लाइन भी अगर इसी पॉइंट से गुजरेगी तब वो ट्राइसेक्शन होगी। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए जब भी आपके पास, जैसे चैप्टर नंबर 12 में भी आता है एंगल बाइसेक्टर का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का,
और मीडियंस का। तो स्टूडेंट्स ये जो मीडियंस हैं ये 3 होते हैं, 3 में से आपने 2 आपने अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल जो है वो ड्रॉ करने हैं ट्राइंगल के। अब मैंने आपको जैसे बताया है कि हमने यहाँ पर 2 मीडियंस ड्रॉ करने हैं। तो स्टूडेंट्स 2 मीडियन मैंने कौन से ड्रॉ किए हैं, देखें ए बी का मैंने मिड पॉइंट लिया है एम। तो स्टूडेंट्स इस एम पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया है सी से, तो हमारे पास जो है वो एक मीडियन आ गया। और स्टूडेंट दूसरा मीडियन मैंने ए सी साइड का मिड पॉइंट लिया है एन। इस एन को स्टूडेंट्स मैंने ज्वाइन किया है बी से। तो बी एन और सी एम हमारे पास 2 मीडियन हैं। आप इस तरह से लिख लेना है बी एंड सी एन आर 2 मीडियंस। ये 2 मीडियंस हैं which cuts each other at point P, जो एक दूसरे को पॉइंट P पे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये मैंने पॉइंट P दिया है, पॉइंट P पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ये 2 मीडियंस तो हमने प्रैक्टिकली बना दिए कि आपने स्केल के साथ स्टूडेंट्स जैसे देखें यहाँ पर ये हमारे पास जो ए बी साइड है, इसको मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ, ये 17.5 है। तो इसका हाफ 17 है और इसका हाफ आ जाएगा 18.5। तो 18.5 पे मैंने पॉइंट ले लिया, उसको सामने ज्वाइन कर लिया। इस तरह इस साइड का भी आपने ज्वाइन किया। ये तो प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन होगी कि आपने मिड पॉइंट लिया और उसको सामने वाले वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो ए वाई जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये मैंने वाई मिड पॉइंट नहीं लिया था, ना ही मैंने अभी तक इसको चेक किया है कि ये जो वाई है वो दरमियान में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है कि आपने फिर क्या करना है, उसके बाद जब 2 मीडियंस लिख लें, आपने एक इसी P से जिस पॉइंट पर ये दोनों मीडियन कट करते हैं एक लाइन ड्रॉ करनी है थर्ड साइड तक। तो वो मैंने ड्रॉ कर दी है, ड्रॉ ए वाई थ्रू P, कि ये ए वाई लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। अब अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये जो ए वाई है ये मीडियन है, क्योंकि ये 2 तो मीडियन थे, ए वाई का हमें नहीं मालूम, इसका जस्ट हमने उस पॉइंट से लाइन एक ड्रॉ की है। अब हमने ये प्रूव करना है ए वाई जो है वो मीडियन है। तो 2 हमारे पास ऑलरेडी मीडियन है। अगर ए वाई भी मीडियन प्रूव हो जाता है क्योंकि ये पी से ड्रॉ हो रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या है, ये मीडियंस क्या है, कॉन्करेंट। तो स्टूडेंट्स हमने क्या प्रूव करना है, ए वाई इज अ मीडियन। तो ए वाई इज अ मीडियन। अब ये मीडियन कैसे प्रूव होगा, हम ये प्रूव कर दें कि बी से वाई तक का डिस्टेंस और वाई से सी तक का डिस्टेंस, ये क्योंकि तभी ये बराबर होगा तो ये मिड पॉइंट होगा और सामने वाले वर्टेक्स से ज्वाइन किया हुआ है, तो ये हमारे पास मीडियन प्रूव हो जाएगा। जब ये ए वाई मीडियन प्रूव होगा तो हमारे पास ये प्रूव होगा मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। तो स्टूडेंट्स पहली चीज हमने ये प्रूव करनी है। उसके बाद दूसरी चीज स्टूडेंट्स हमने क्या प्रूव करनी है, वो ये है कि ये जो द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, ये जो P है, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है P, ये ट्राइसेक्शन पॉइंट है ईच मीडियन का। अब स्टूडेंट्स ये ईच मीडियन का ट्राइसेक्शन पॉइंट कैसे प्रूव होगा कि ये जो पी वाई है ये इस ए पी का 2 टाइम्स है। तो स्टूडेंट दूसरी जो चीज हमने प्रूव करनी है, मेजरमेंट ऑफ पी वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए पी, मेजरमेंट ऑफ ए पी डिवाइड बाय 2। यानी अगर ये आपके पास 2 है तो ये क्या होगा, 4 होगा। ये अगर 4 है तो ये 2 है। तो देखिए 2 इज इक्वल टू 4/2, ये 2 बन जाता है। ये ट्राई सेक्शन का मतलब ये होता है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद आपने इसमें माइनर सी कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन हमेशा मैं डॉटेड लाइन में करता हूँ। ये देखें ब्लैक कलर के जो डॉट्स लगे हुए हैं, ये मैंने कंस्ट्रक्शन की है। अब मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, आपने इसको प्रूव करने के लिए कैसे कंस्ट्रक्शन करनी है। आप स्टूडेंट्स जो AP लाइन है, जो AY लाइन है, इसमें AP को आपने एक्सटेंड करना है पॉइंट S तक। आपने इस AP लाइन को आगे इतना बढ़ाना है, यानी Y तक तो ये ऑलरेडी ड्रॉ की हुई थी, लेकिन Y से S तक कितना बढ़ाना है कि जितना A से P तक का डिस्टेंस है उतना P से S तक का डिस्टेंस हो। तो एक्सटेंड AP एट S सच दैट AP इज इक्वल टू SP। उसके बाद दूसरा काम मैंने क्या किया, ये जब पॉइंट हमारे पास आ गया, इस S पॉइंट को B से और C से आपने ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन S टू पॉइंट B एंड C। तो ये होगी हमारे पास कंस्ट्रक्शन। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो हेडिंग आती है वो हमारे पास आती है प्रूफ। तो प्रूफ में हमारे पास 2 आगे मजीद हेडिंग्स होती हैं, एक स्टेटमेंट और एक रीजन। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये जो रेड कलर की लाइंस मैंने आपको समझाने के लिए लगाई हैं, आपने ये चीज नहीं लगानी है। ये अगर आप देखें तो रेड कलर में 2 ट्राइंगल बनी हुई हैं, एक इस तरफ है लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पर। पहले स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड वाली को देखें
जो काम मैं लेफ्ट साइड्स वाली के लिए करूंगा वही काम आपने वीडियो को पेश करके खुद राइट साइड्स वाली के लिए करना है। फिर उसके बाद वीडियो को आपने दोबारा से प्ले करना है, देखना है अगर कोई मिस्टेक है तो उसको सही करना है। अब स्टूडेंट्स इसमें आपने क्या करना है, ये ट्राइंगल हमारे पास है ABS, तो आपने यहां पे लिखना है इन ट्राइंगल ABS। ये जो लेफ्ट साइड वाली हमारे पास ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, देखें ये M और P मिड पॉइंट है, यानी AM बराबर है BM के, क्योंकि M मिड पॉइंट है, ये मीडियन था, और P भी क्या है, मिड पॉइंट है। अब ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, ये जो MP है ये क्या होगी, पैरेलल टू थर्ड साइड होगी। तो आपके पास क्या है MP, बल्कि आप अगर इसको इस तरह से लिखना चाहें थोड़ा सा और, तो आप ये लिख सकते हैं M is मिड पॉइंट ऑफ AB। अब क्योंकि ये मीडियन था और ये हमें गिवन था, आप इसको क्या लिख दें, गिवन। इसी तरह P जो है वो मिड पॉइंट है AS का, P जो है वो AS का मिड पॉइंट है। अब ये देखें कंस्ट्रक्शन हमने की है कि AP और SP बराबर हैं, तो मींस P क्या हुआ, मिड पॉइंट। इसी तरह आप लिखें P इज मिड पॉइंट ऑफ AS। ये स्टूडेंट्स हमने क्या की है, कंस्ट्रक्शन की है। अब MP जो लाइन है हमारे पास, PM या MP आप इसको लिखें, ये हमारे पास थर्ड साइड के पैरेलल होगी। यही हमने इससे पीछे थ्योरम पढ़ा था, MP इज पैरेलल टू थर्ड साइड स्टूडेंट्स कौन सी है, BS। ये आपके पास क्या है, बाय थ्योरम। अब स्टूडेंट्स ये कौन सा थ्योरम है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स। ठीक है, आप यहां पे मेंशन कर दें लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड। अगर आपके पास टाइम है तो आप लिख दें लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड इज पैरेलल टू थर्ड साइड्स। जो आपने इससे पिछला थ्योरम 11.3 पढ़ा था वो यहां पर अब हमने यूज कर दिया। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या प्रूव किया है कि MP पैरेलल है BS के, तो स्टूडेंट्स PC जो है वो भी BS के पैरेलल होगा, क्योंकि ये सेम लाइन का सेगमेंट है, ये वही पूरी लाइन है, ये उसी का पार्ट है, तो PC भी क्या होगी, BS के पैरेलल होगी। और यही इक्वेशन बनानी थी। यहाँ पे स्टेटमेंट और रीजंस आगे फिर मैं मजीद हेडिंग्स दे देता हूं। हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, PC इज आल्सो पैरेलल टू, कौन सी साइड आ जाएगी, BS। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन बनानी थी हमने, इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन तो नहीं है, खैर ये पहला एक रिजल्ट हमने निकाला है। रिजल्ट नंबर 1 हमारे पास क्या आ गया कि PC पैरेलल है BS के। MP तो पैरेलल थी, तो आप क्या लिखेंगे, लाइन पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट, कि ये उसी सेगमेंट का सेम पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट, क्योंकि MP का ही वो एक्सटेंडेड पार्ट है, तो ये भी क्या होगा, पैरेलल होगा। स्टूडेंट्स देख लें अभी हमने क्या प्रूव किया है कि MP जो था वो BS के पैरेलल है, तो PC जो है वो भी BS के पैरेलल है। इसी तरह अगर आप दूसरी साइड वाली जो मैंने आपको कहा था वीडियो को पेश करके आगे खुद यही सारा काम आप ट्राइंगल ASC के लिए लिखें, जो मैंने ट्राइंगल ABS के लिए लिखा है आप वही ACS के लिए लिखें। स्टूडेंट्स यहां पर मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ACS, तो हमारे पास क्या होगा, अब ये जो हमारे पास PN है ये पैरेलल है थर्ड साइड के। अब आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, PN के ये M और P मिड पॉइंट्स है, PN इज पैरेलल टू, हमारे पास ये कौन सी साइड है, PN इज पैरेलल टू SC, साइड SC। अब स्टूडेंट्स इसका सेम वही रीजन है यहां पर जो हमने लिखा था, बाय थ्योरम ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो PN है वो SC के पैरेलल है, तो BP भी जो होगी वो भी SC के पैरेलल थी। जैसे MP पैरेलल थी BS के, और फिर हमने रिजल्ट निकाला PC पैरेलल है BS के, वो उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है। इसी तरह इसका एक्सटेंडेड पार्ट कौन सा है, BP, तो हम क्या लिखेंगे, BP इज आल्सो पैरेलल टू SC। ये हमारे पास रिजल्ट नंबर 2 आ गया।
अब इसका आप क्या लिखेंगे रिजल्ट, यही वाला इसका रीजन आ जाएगा, पार्ट ऑफ सेम लाइन सेगमेंट। अब स्टूडेंट्स रिजल्ट नंबर 1 और 2 को जरा आप गौर से देखें कि हमने ये प्रूव किया है कि जो बीपी साइड है ये एससी के पैरेलल है और पीसी साइड है ये बीएस के पैरेलल है। तो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या बन जाती है, पैरेललोग्राम बन जाती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर आप इसको यहां से शुरू कर सकते हैं, PBSC, PBSC इज पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम प्रूव होगी। हम क्या लिखेंगे, रीजन ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब वो आपके पास क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो वो हमारे पास क्या होती है, पैरेललोग्राम होती है। स्टूडेंट्स ये हमने प्रूव कर दिया कि PBSC हमारे पास पैरेललोग्राम है। उसके बाद आगे हमने इस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को यूज करना है, उन्हीं को यूज करते हुए हम अपना जो रिजल्ट है उसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हमने क्या प्रूव किया है कि ये जो PBSC है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूं, PBSC इज पैरेललोग्राम। रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब ये पैरेललोग्राम है तो इनकी ऑपोजिट साइड्स, तो उसमें हमने पहला थ्योरम जो पढ़ा था कि इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये BC एक डायगोनल्स है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, BY इज इक्वल टू YC, BY इज इक्वल टू YC, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं CY, BY इज इक्वल टू CY। अब स्टूडेंट्स इसका रीजन क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब स्टूडेंट्स हमने BC डायगोनल्स को यूज करते हुए ये प्रूव कर दिया कि BY इज इक्वल टू CY, इट्स मीन AY इज मीडियन। जब AY मीडियन है तो हमारे पास क्या प्रूव हो जाता है, सो मीडियंस ऑफ ट्रायंगल और कॉन्करेंट। पहला रिजल्ट हमारे पास। अब ये क्यों, इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, AY इज मीडियन। हमने प्रूव कर दिया कि AY मीडियन है। क्यों मीडियन है, क्योंकि BY और CY बराबर है और ये A से ज्वाइन किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स पहला रिजल्ट हमारे पास प्रूव हो गया, हमने BC मीडियन को यूज किया। अब दूसरा पॉइंट हमने ये प्रूव करना है कि जो P है ये ट्राइसेक्शन पॉइंट है। अब मीडियन हमारे पास PAY ये मीडियन है एक। यही रिजल्ट हम सब के लिए कर सकते हैं, ये 2:1 बनाता है। तो स्टूडेंट्स आप इसको यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि ये यहाँ पर 2:1 बनाता है, यानी इसको आप ये भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स मेजर PY इज इक्वल टू, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर सिर्फ क्या रह जाएगा, AP। अब स्टूडेंट्स इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, दूसरा डायगोनल हमारे पास क्या है, PY इज इक्वल टू SY, PY इज इक्वल टू XY। ये क्यों SY क्यों बराबर है, क्योंकि ये भी डायगोनल्स है। इसका भी सेम वही रीजन आ जाएगा, आप इसका रीजन यही लिखें, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये भी डायगोनल है। अब स्टूडेंट्स अगर आप PS को जमा करें तो ये दोनों सेगमेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास PS की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, PY प्लस SY, PY प्लस SY। अब स्टूडेंट्स PY जो है SY के बराबर है, ये ऊपर अभी हमने कहा है, तो हम SY की जगह भी तो एडिशन ऑफ सेगमेंट लिखेंगे यहाँ पर। इसका रीजन एडिशन ऑफ सेगमेंट। अब SY PY के बराबर है, आप SY की जगह भी क्या पुट कर दें, PY। तो ये इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी, PY प्लस PY। तो स्टूडेंट्स ये जो PY है ये आपके पास क्या आ जाएगा, आप ऐड कर दें, इसका रीजन ये लिखें, PY इज इक्वल टू SY। ये क्यों बराबर है, ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि ये डायगोनल्स हैं जो बाइसेक्ट करते हैं। अब PY प्लस PY स्टूडेंट्स बन जाएगा 2 टाइम्स मेजरमेंट ऑफ PY। अब स्टूडेंट्स PS किसके बराबर है, कंस्ट्रक्शन में देखें PS या SP ये AP के बराबर है। तो आप PS की जगह क्या कर दें, यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, बाय, ये जो ऐड हुए हैं तो आप इसको लिखेंगे बाय एडिंग। अब PS की जगह उसकी वैल्यू यूज करें, मेजरमेंट ऑफ AP इज इक्वल टू 2 टाइम्स मेजरमेंट ऑफ PY। तो स्टूडेंट्स देखें हमने AP इज इक्वल टू 2 टाइम्स मेजरमेंट ऑफ PY या PY इज इक्वल टू AP ओवर 2। तो ये हमारे पास क्या हो गया,
यहाँ पर हमने लिखना है जी ए पी इज इक्वल टू पी एस, ये हमने कंस्ट्रक्शंस की थी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरा रिजल्ट भी प्रूव हो गया। आखिर में आप देखते हैं हेंस प्रूव्ड, और आगे आपने यही लिख देना है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज द ट्राइसेक्शन पॉइंट ऑफ ईच मीडियन, ये आपने नीचे यहाँ पर लिख लेना है। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का थ्योरम 11.4।